वेलकम। मैं हूं अनिर्बान और मैं आज आप लोगों के सामने ऑकल्ट स्टोरीज़ को लेके आया हूं। जी हाँ, आप में से जो लोग नए-नए प्रैक्टिस कर रहे हो, आप में से जो लोग नए-नए ऑकल्ट या फिर स्पिरिचुअलिटी पे आए हो या फिर स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट किए हो, तो आप लोगों के लिए कुछ टिप्स लेके आया हूँ यहाँ पे। तो पहला टिप, आप लोगों को पहले एक चीज़ जानना है कि व्हाट इज़ दिस जर्नी इज़ लाइक, आपके लिए स्पिरिचुअल जर्नी क्या है। लोग शायद इसको विचक्राफ्ट बोलते हैं, वुडू बोलते हैं, बहुत ख़राब भी देखते हैं, अच्छे भी देखते हैं, बट दैट इज़ देयर परसेप्शन। वो लोग कोई भी कैसे भी सोचे, आपको कुछ करना नहीं है। सेकेंडली, आप स्पिरिचुअलिटी को लेके आगे बढ़ रहे हो, मतलब आप अपने ईगो को तोड़ रहे हो। ईगो क्या होता है? आपके परसेप्शन, आपके नज़र में आप शायद कुछ कुछ जगह पे अच्छे हो, कुछ कुछ जगह पे बुरे हो, बट अक्सर ईगो आपको खुद की आंखों में बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। तो स्पिरिचुअल जर्नी के जो मेन एसेंस होता है ग्राउंडेड रहना, एंड ग्राउंडेड रह के लोगों के लिए काम करना। तो बेसिक टिप पहला होगा कि जब भी आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो, खुद के लिए जब आप करोगे उसका एक बेसिक टाइमिंग होगा, और दूसरों के लिए जब भी कोई प्रैक्टिस करोगे उसका एक बेसिक टाइमिंग होगा। दोनों टाइमिंग को एक साथ असेंबल मत कीजिए। तो मैं एक काइंड ऑफ एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप लोग अपना पर्सनल स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कोई भी रिचुअल करेंगे, तो इसके लिए पर्टिकुलरली सुबह या फिर दोपहर या फिर शाम या फिर नाइट, कोई भी एक टाइम का 2 घंटा या फिर 1 घंटा चुन लीजिए। और दूसरों के लिए जब आप कर रहे हो या फिर अपने डियर वंस और नियर वंस के लिए जब आप कर रहे हो, उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम चुन लीजिए। दोनों को अगर आप सुबह खुद के लिए कर रहे हो तो शाम को दूसरे के लिए करिए, अगर आप सुबह दूसरों के लिए कर रहे हो तो शाम को खुद के लिए कीजिए। ऐसे टाइम रखिए। ये है फर्स्ट टिप। सेकेंड में एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अगर आप अपने कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हो, उन कोई भी, चाहे वो स्पेल वर्क हो, चाहे वो पूजा हो, चाहे वो प्रेयर्स हो, मैं किसी स्पिरिचुअल वर्क को जज नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे हिसाब से जो नहीं है शायद कोई दूसरों के हिसाब से वो हाँ हो सकता है। बट मैं एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा, वो है प्लेस का क्लीनिंग। यस, क्लीनिंग योर प्लेस इज़ वेरी नेसेसरी। अब आप लोग बोल सकते हो कि दादा क्लीनिंग मतलब क्या है? झाड़ पोछ। हाँ, टू सम एन एक्सटेंट, बट इससे भी कुछ एडवांस लेवल पे आपको क्लीन करना है। यानी कि एक होता है एक्सटर्नल क्लीनिंग, आप काइंड ऑफ झाड़ू से, मॉपर से आपको फ्लोर को क्लीन कर लिए, सब चीज़ को क्लीन कर लिए, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल क्लीनिंग। बट क्या होता है, मान लो अगर आप टैरो रीडिंग कर रहे हो तो दूसरों का एनर्जी लेके आप बैठ रहे हो, तो जब रीडिंग खत्म हो गया, वो आपको काइंड ऑफ आपके क्लाइंट आपको पैसा दे दिया या फिर क्लाइंट आपको कुछ जो भी एक्सचेंज किया है वो किया, उसके बाद भी क्लाइंट का एनर्जी आपके घर में रह जाता है। तो पहले एक चीज़ आपको करना होगा, चाहे वो क्लाइंट हो, चाहे वो दूसरे के लिए कर रहे हो या फिर खुद के लिए अगर रीडिंग करते हो, एनर्जी को आपको बहुत अच्छे से क्लीन करना ही होगा। कैसे? आप सॉल्ट वाटर मॉपिंग कर सकते हो, यानी कि जब आप पोंछ रहे हो घर, तो उस पानी के अंदर सॉल्ट मिलाना आपको होगा। और क्या करना होगा? स्मोक, जो मैं पसंद करता हूँ। स्मोक क्लींजिंग मतलब सेज जला सकते हो, धूनी जला सकते हो, पैलासेंटो जला सकते हो, मैक्स टू मैक्स एक अगरबत्ती भी आप जला सकते हो, जस्ट टू क्लीन द एयर। उसके बाद मैं बोल सकता हूँ कि मान लो अगर आप एक ऐसे प्लेस में हो जहाँ पे आप क्लीन नहीं कर पा रहे हो, आप फायर नहीं जला सकते हो, तो उसमें आप क्या करोगे? उसमें आप एक सिंपल चीज़ कर सकते हो, एक ग्लास ले सकते हो और ग्लास के अंदर पानी रख सकते हो, नॉर्मल वाटर भी रख सकते हो, या फिर अगर आपके पास सॉल्ट हो तो सॉल्ट देखिए पानी से वो ग्लास को काइंड ऑफ फील कर सकते हो। और उस ग्लास को आप जहाँ पे भी रीडिंग कर रहे हो या फिर स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो या फिर स्पिरिचुअल कोई भी काम कर रहे हो, तो उसके कॉर्नर पे रख दोगे। एंड जब भी पूरा दिन खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट डे जब सुबह होगा, तो प्लीज़ उस टाइम पे उस पानी के ग्लास को आप फेंक देंगे, पानी को फेंक देंगे, ग्लास को क्लीन कर लेंगे। और एक चीज़,
कि कोई भी क्लीनिंग के बाद, जैसे कि मान लो आप सेज कर लिए, मॉपिंग कर लिए, पर्टिकुलर हर एक पर्सन का हर एक क्लीनिंग तरीका होता है। कोई कोई बोलता है कि रेगुलर करते हैं, आप कर सकते हो रेगुलर ऐसे कोई पर्टिकुलर डूज एंड डोंट्स नहीं है। बट अगर आप बहुत कैओटिक साइकिक पर्सन हो, लाइक आपके लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है और आप स्पिरिचुअल जर्नी में भी हो, तो इसमें डिसिप्लिन ले आने के लिए आप एक काम कर सकते हो कि सुबह उठ के ही आप घर को क्लीन करोगे, ताकि आप डिसिप्लिन को ले आ रहे हो। देयर इज नथिंग टू डू विथ योर स्पिरिचुअलिटी क्लीनिंग से। क्लीन मतलब क्या है कि आप घर को क्लीन कर रहे हो, एनर्जी को क्लीन कर रहे हो, पास्ट का एनर्जी को क्लीन कर रहे हो। और अगर आप थोड़ा सा डिसिप्लिन ऐड कर सकते हो या फिर करना चाहते हो कि ठीक है मैं ये काम करूंगा, उसके बाद ये काम करूंगा, उसके बाद ये काम करूंगा, तो आप क्लीनिंग को डेली प्रोसेस में ले आ सकते हो। बट जो भी क्लीनिंग कर रही है, मतलब आप लोग करेंगे, मेक श्योर कि योर इंटेंशन, जैसे कि मतलब क्लीन करने के लिए क्लीन नहीं कर रहे हो आप लोगों का इंटेंशन सही होना चाहिए। लाइक 50% डिपेंड करते हैं आपके इंटेंशन के ऊपर कि आप काइंड ऑफ स्पिरिट्स को भगा रहे हो। कोई पर्सन स्पिरिट के साथ काम करते हैं, मैं भी स्पिरिट्स के साथ काम करता हूँ, तो एक टाइम पे आपको एक चीज़ को जानना होगा कि एकदम अगर आप कंप्लीटली एनर्जीज को भगा देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एनर्जीज को, तो उसमें बहुत डिफिकल्ट होता है टैरोट को एक्यूरेट वे में रिजल्ट्स मिलना, क्योंकि कोई स्पिरिट्स अगर आपको नहीं मदद करेंगे तो कैसे हो सकता है। तो उस टाइम पे आपको बहुत न्यूट्रल वे में पर्टिकुलर कोई डेटी को, जैसे कि मैं माँ काली को इन्वोक करता हूँ, वैसे भी आपके जो आराध्या देवता है या फिर देवी है या फिर डेटी है, उनको आप आपके प्लेस पे इन्वोक कीजिए। कैसे? आपको एक सर्कल विजुलाइज करना होगा। कैसे सर्कल? ये लोग अक्सर इसके साथ विच क्राफ्ट का तुलना करते हैं, बट ऐसा कोई सर्कल मैं नहीं बोलूँगा। विचेस के साइकिल अलग है, मैं एक अलग साइकिल बोल रहा हूँ। हम लोग जब भी पूजा स्टार्ट करते हैं, अगर आप कोई डिफरेंट रिलीजन में भी हो तो मैं भी उस पर भी बोल दूंगा, पर पहले मेरे रिलीजन में बोलता हूँ कि हम लोग जब पूजा स्टार्ट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, फट 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 बोल के पूरा 10 काउंट करते हैं और सर के ऊपर ऐसे स्नैप करते हैं, लाइक फट 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 करते 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 ऐसे 10 काउंट आप कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि जो भी नेगेटिव वाइब्स और एनर्जी होता है वो काइंड ऑफ हट जाता है, और इस सर्कल के अंदर आप माँ को या फिर आपके आराध्य देवता को आप बोल सकते हो। अगर आप कोई डिफरेंट रिलीजन में हो तो आप एक भी काम कर सकते हो कि घर के 4 कॉर्नर पे जाके आप रिलीज नेगेटिव एनर्जी या फिर नेगेटिव एनर्जी चले जाओ, ऐसे आप बोल सकते हो 4 कॉर्नर पे। और उसके बाद आप अपने जो यूनिवर्स को अगर आप बुलाना चाहते हो या फिर आपके जो आराध्या मीडियम है उसको आप बोल सकते हो ना। उसके बाद एक छोटा सा टिप, लोग अक्सर ये बोलते हैं कि टैरोट क्या विचक्राफ्ट है इसके लिए मैं बोलूँगा कि ये लोगों के ऊपर डिपेंड करते हैं ना। दैट डिपेंड्स वाई मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो लोग खुद को टैग दे देते हैं कि दे आर विचेस और दे आर विच, उनके लिए शायद यस, और जो लोग टैरोट को एज अ प्योर डिवाइन मीडियम की तरह देखते हैं तो उनके लिए नो, क्योंकि टैरोट आपको मैजिक भी सिखाते हैं, प्रोटेक्शन भी दिलाते हैं, एंड कुछ हद तक सच्चाई भी आपको बोल देते हैं। बट अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इनर इंजीनियरिंग नहीं करते हुए टैरोट के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कि मान लो अगर आप टैरो रीडिंग करने के लिए जा रहे हो और उस टाइम पे आप बहुत सैड हो, बहुत एंग्शियस हो, और पर्टिकुलरली मन में एक नेगेटिव चीज़ को लेके टैरो रीडिंग करने के लिए जा रहे हो या फिर सुनने के लिए जा रहे हो, टैरोट वोंट वर्क। पहले इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्लीनिंग, एनर्जी क्लींजिंग, इनर इंजीनियरिंग करने के बाद आप टैरोट को काइंड ऑफ टैरोट के पास जाइए। खुद के लिए भी टैरोट कर सकते हो, यस आप टैरोट को खरीद सकते हो। एंड ऐसे नहीं कि जो मिसकंसेप्शन है कि लोग लाइक आप खुद से टैरोट नहीं खरीद सकते हो, खुद के लिए टैरो रीडिंग नहीं कर सकते हो, रीडिंग के ये वो कार्ड ऐसे आपको शफल करना है, ये करना है, वो करना है, नो 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 नो।
जस्ट डू व्हाट यू लव, जस्ट डू व्हाट यू लव। ये पूरा मैजिकल जर्नी में, पूरा स्पिरिचुअल ऑकल्ट जर्नी में एक चीज़ क्वाइट कॉमन है, वो है यूनिकनेस। आप यूनिक हो, आपके सोल यूनिक है, आपके आजू बाजू में ABCD वो सब भी यूनिक है। तो वो कुछ ऐसे टाइप कर रहे हैं, मतलब आपको भी ऐसे ही करना होगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। और लास्ट टिप मैं एक चीज़ देना चाहता हूँ। अक्सर हम लोग ऐसे करते हैं कि स्पिरिचुअल जर्नी में आते आते जब आप दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो, तब खुद को, एनर्जी को भी आप अक्सर फील करते हो कि काश ये मेरे लिए तो नहीं मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं। पहले एक चीज़ मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ कि जब भी आप क्लाइंट के लिए रीडिंग कर रहे हो या फिर किसी के लिए रीडिंग कर रहे हो, मेक श्योर कि आप अपना इंटेंशन अलग जगह पे रखेंगे और उनको डिवोट करेंगे, लाइक पूरी तरीके से खुद को उनके ऊपर सरेंडर कर देंगे। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो भी पर्सन के लिए आप टैरोट कर रहे हो तो मेडिटेट आपको करना ही हो। छोटा मोटा टिप्स था, आई होप ये चीज़ आपको अच्छा लगा हो। नेक्स्ट डे आ रहा हूँ और भी नए नए टिप्स लेके। ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दीजिए फॉर प्राइवेट रीडिंग एंड एवरीथिंग। इंस्टाग्राम पे अवेलेबल डिटेल्स है, वहाँ पे आप लोग देख लीजिए मेरे FAQ यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन सेगमेंट में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।